दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि हाइब्रिड पिच या फिर हाइब्रिड आउटफील्ड क्या होता है। दोस्तों इंडिया में पहली बार यह हाइब्रिड पिच का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इससे पहले इंग्लैंड में इस्तेमाल होता आ रहा है। अब जान लेते हैं कौन कौन की कंट्री या देश में यह हाइब्रिड पिच का या हाइब्रिड आउटफील्ड का इस्तेमाल होता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में होता आ रहा है, न्यूजीलैंड, और साथ में अगर एशिया का बात किया जाए तो यूएई, जी हाँ सही सुना आपने, यूएई का दुबई में भी हाइब्रिड पिच और हाइब्रिड आउटफील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और अब बारी भारत में धर्मशाला में पहली बार हाइब्रिड पिच का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक नई तकनीक है जिससे पिच को लॉन्ग लास्टिंग के लिए बनाया जाता है, जिससे पिच में उछाल और गति दोनों ही बरकरार रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, जो कि बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए ही अच्छा है। तो चलिए जानते हैं कि हाइब्रिड पिच क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। हाइब्रिड पिच या टर्फ वो तकनीक है जिस पे बहुत ही पतला सिंथेटिक फाइबर्स को स्टिच मतलब सिलाई कर दिया जाता है पिच या फिर टर्फ में उगने वाला नेचुरल घास के साथ, और इस सिंथेटिक फाइबर्स को 90 मिलीमीटर गहराई तक पिच के लिए सिलाई कर दिया जाता है, और अगर ये आउटफील्ड है तो लगभग 180 मिलीमीटर तक सिल दिया जाता है। और ये सिंथेटिक फाइबर्स नॉर्मली ग्रीन कलर का ही होता है, जो कि पिच में उगाया जाने वाला घास या फिर आउटफील्ड में लगाया जाना घास के जैसा ही होता है, और जो कि एकदम 100% नेचुरल लगता है। फिर उग जाने के बाद पिच या फिर आउटफील्ड में कितना साइज का ग्रास रखना है उसी हिसाब से कटिंग कर लिया जाता है। ये फाइबर्स एक स्पेशलाइज्ड मशीन के जरिए पिच में बहुत सारे नीडल यानी सुई को पंच करके फाइबर को लगाया जाता है। इंग्लैंड की SIS ग्रासेस बोल के एक कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि 95 से 100% आर्टिफिशियल टर्फ बनाने में माहिर है, और एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद 7 से 10 साल तक आराम से टिक जाता है। SIS का ये मशीन से सिंथेटिक फाइबर स्टिच करने का एक अलग ही तकनीक है जो देखने लायक है, और ये मशीन फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड मशीन है। इससे क्रिकेट पिच के साथ साथ टर्फ आउटफील्ड को भी रेडी किया जाता है। जैसे कि ये एक एग्जांपल है कि एक फुटबॉल टर्फ कैसा दिखता है और साथ ही साथ एक क्रिकेट स्टेडियम कैसा दिखता है, दोनों ही बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हाइब्रिड पिच। हाइब्रिड पिच की वेयर यानी कि घिसाव सहने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। हर एक बार बॉल जब पिच पे गिरती है तो बॉल के घिसाव से पिच से ग्रास उठने लगता है या फिर ग्रास जो है ख़राब होने लगता है। साथ ही बॉलर जब अपना बॉलिंग डिलीवरी करता है तो प्रॉपिंग क्रीज में बॉलर का जूता से भी पिच को खराबी आता है, या फिर बैट्समैन जब बैटिंग करता है थ्रू आउट द डे या फिर मैच के दौरान, वहाँ पे भी बैट्समैन के जूते से पिच खुरदुरा हो जाता है। तो ये हाइब्रिड पिच होने से ये घिसाव कम हो जाता है और पिच का जो लॉन्जिविटी है वो 4 गुना ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल पिचेस से। ये सिंथेटिक फाइबर्स नॉर्मल ग्रास को भी प्रोटेक्ट करता है मैच के दौरान वायर एंड टियर से, जिससे ग्रास का लॉन्जिविटी भी ज़्यादा हो जाता है। स्टिच होने के वजह से ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा होता है, जिससे पानी अच्छे से नीचे चला जाता है। हाँ, इसके लिए थोड़ा पानी ज़्यादा देना पड़ता है पिच और आउटफील्ड में, जिससे पिच का कंडीशन बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही हार्ड और इंटैक्ट रहता है, जिससे पेस और बाउंस अच्छा होता है और कैरी भी अच्छा मिलता है। सो दिस इज़ एक्चुअली गुड फॉर ऑल। मेंटेनेंस में भी ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि नॉर्मल पिच में रोलिंग किया जाता है या फिर पानी दिया जाता है, ठीक वैसा ही है यहाँ पे। क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है और ये बढ़ता नहीं है, इसीलिए ग्रास कटिंग के समय काफ़ी ध्यान से काटा जाता है फाइनल सूटेबल कट के लिए, जो कि नॉर्मली 2 से 3 मिलीमीटर होते हैं पिच के लिए, या फिर अगर आउटफील्ड है तो ये 5 से 10 मिलीमीटर तक हो सकता है। सो इसी तरीके से बनता है हाइब्रिड पिच और आउटफील्ड टर्फ। पर दोस्तों ICC सिर्फ T20 और वनडे इंटरनेशनल में ही ये हाइब्रिड पिच को इस्तेमाल करने के लिए अलाउ करती है, पर टेस्ट मैच अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से ही खेला जाता है। दोस्तों धर्मशाला के बाद इंडिया में अहमदाबाद और मुंबई पुणे में भी इस्तेमाल होने की बात है। देखते हैं इंडिया में इन फ्यूचर कौन कौन से ग्राउंड में ये तकनीक इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आप सभी कमेंट कीजिएगा कि इंडिया में और कौन कौन से ग्राउंड में ये हाइब्रिड पिच और हाइब्रिड आउटफील्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों आई होप ये वीडियो देखने में आप सबको भी उतना ही मज़ा आया जितना मुझको बनाने में। सो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह का और वीडियोज़ के लिए। साथ ही लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। This is going to be out straight down his throat. Oh, he's dropped it.